एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये टॉपिक कवर करना है। पहला हम लोग एडिशन सीख रहे हैं। एडिशन में जब आओगे तो ध्यान देना है, आगे भी है व्यवस्था, आकर के बैठ सकते। चलिए 24.128 इंटू 10⁴ प्लस 12.24 इंटू 10⁵ ध्यान देना जब भी एडिशन आएगा, क्योंकि अप्लाइड मैथ हम लोग का एनसीईआरटी बताता है, तो याद देखना कि एडिशन में जो पावर फैक्टर दिख रहा है इसका जो साइन हमेशा सेम हो। अगर एक पॉजिटिव अगर एक निगेटिव आ गया तो क्वेश्चन रॉन्ग। आप कितना कुछ कर लीजिए, क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों क्या होगा, नेगेटिव, इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पहला चीज क्वेश्चन पहचानने का तरीका कि दोनों चीज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये बात बताओ कि नेक्स्ट क्लास याद हो के आएगा कि नहीं, हो जाएगा ना याद, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास नहीं छोड़ने वाले। इधर याद हो जाएगा ना नेक्स्ट क्लास। ऐसे ऐसे मुंडी कर रही है, नहीं तो फिर ऐसे ऐसे तुमको कराएंगे क्लास। बैठ जाओ, बैठो। तो पहला चीज ये है कि अपने को ये पावर फैक्टर जब भी क्वेश्चन आएगा तो देखना क्या कि पावर फैक्टर क्या होना चाहिए, साइन सेम होना चाहिए, है ना, साइन सेम होना चाहिए। तो अब ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, बताओ कैसे सॉल्व करें। वो लोग इस वजह सॉल्व कर सकते हैं इसको, 2 मिनट टाइम देते हैं, जो सॉल्व करके दिखा सकता है दिखाओ। दिए 2 मिनट टाइम। एडिशन है, जोड़ना है, जोड़िए। थर्टी सिक्स पॉइंट 36.38 36, चलो 2 ले लेते हैं, इंटू 10⁹9। कितने लोग का ये आंसर है, आप देख के मत बोल देना। सॉल्व है, 1 2 3, तुम्हारा भी है, 4 5 6, पीछे से 3। और बाकी लोग, और लोग का आया क्या देख ले रहे, और लोग का हो सकता है कोई डिफरेंट आ गया। तुम दोनों को क्लास से बाहर भेज देंगे, चुपचाप से बैठ जाओ। हाँ, दोनों को बोल दो। इधर बन गया ये, हाँ, इधर से सॉल्व नहीं हो। इसमें से जितना लोग का आंसर आया 36.36, हाँ, अच्छा 146.52, ठीक है, 10⁴, ठीक है। ये जो 36.36 10⁹9 लाए, ये सारे इंटेलिजेंट के श्रेणी में आते हैं। लेकिन वो श्रेणी कहाँ से आ रहा है, तो वो टॉप से नहीं, बॉटम से, ठीक है। वो बॉटम के श्रेणी से लोग आ गए। जो तुम आंसर बोलिए सर अप्रॉक्स तुम्हारा आंसर सही है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जब भी एडिशन करेंगे तुम्हारा बेसिक दिमाग में क्या चला कि 10⁴ में +5 कर दिए तो हो गया 10⁹9, और इसको जोड़ दिए तो कर दिए। इतना सिंपल होता तो क्यों सिखाते। अब समझिए क्या करना है।
जब भी इस तरह का क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आएगा ही ना आएगा, जब फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल में ये सब पार्ट आना है, बेसिक सा पार्ट है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को पावर फैक्टर को ये जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तभी कर सकते थे यार जब x का पावर m इंटू एक्स का पावर n होगा तो फॉर्मूला क्या कहता है, x का पावर m प्लस n कहता है। लेकिन ये प्लस में तो डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। अगर 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 5 रहेगी तो आप 10 की पावर 4 प्लस 5 करके 10 का पावर क्या लिख सकते हैं, 9। लेकिन 10 का पावर 4 प्लस 10 का पावर 5 को कभी भी 10 का पावर 9 हम लोग नहीं लिख सकते, ऐसा कोई एक्सपोनेंट फॉर्मूला नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करना होगा भाई, कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो हम चाहेंगे कि पावर फैक्टर को कॉमन निकालें। तो कॉमन तभी निकालेंगे जब ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। जब दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो अब ये बताओ कि यहाँ जो तुमको दिख रहा है ये 10 का पावर 5 है, ठीक है, और ये 10 का पावर 4 है। हम चाह रहे हैं कि या तो इसको 5 बना दे या तो इसको 4 बना दे। तो अगर मान लो कि इसको 5 बनाना होगा तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसको 10 का पावर 5 बनाना होगा तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, +1 की -1, +1 करना पड़ेगा। आपको पहले ही बताए थे कि डेसिमल के लिए 2 बताए थे कि एक लेफ्ट और एक क्या बताए थे। ये चीज़ों को ध्यान में रखना है हमेशा कि जब लेफ्ट से राइट जाएंगे डेसिमल को लेकर के तो वैल्यू किस में आ जाएगा, और जब राइट से लेफ्ट लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे +1 करना है तो डेसिमल को लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे कि राइट से लेफ्ट लेकर के आएंगे, यहाँ से कहाँ लेकर के आएंगे, यहाँ एक डिजिट के बाद लगाएंगे। तो यहाँ क्या कर दिए 2.412, ठीक है, प्लस 10 की पावर 4 में एक और जुड़ जाएगा तो क्या, सॉरी, इंटू 10 की पावर में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो गया। यहाँ तो कुछ नहीं करना है, 12.24 इंटू 10 टू द पावर 5, कॉमन क्या निकल गया 10 टू द पावर 5। जब कॉमन निकल जाएगा अब इसको ऐड कर लेंगे यहाँ पे, तो कितना है 2.412 और 1 2 पॉइंट कितना ले लेंगे 24, यहाँ लिख लीजिए 2 5 6 और 4 और यहाँ 1, तो 14.652 इंटू कितना आ गया 10 टू द पावर 5। क्या ये आंसर साइंटिफिक नोटेशन में है, क्या ये आंसर साइंटिफिक नोटेशन में है, साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा है ना, है क्या कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है ये बताओ हमको, बताओ, बताएं। पिछले डेसिमल के पहले एक डिजिट होना चाहिए और वो नॉन जीरो। यहाँ डेसिमल के पहले कितना है, एक तो नहीं है, तो साइंटिफिक में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल को फिर यहाँ लाना पड़ेगा। तो आंसर क्या बन जाएगा 1.46 इंटू 10 टू द पावर 6, ये पहला टर्म। अगर कोई चाह रहा है कि नहीं हम इसको 5 बनाए, इसको क्या बनाए, तो 5 बना के इसको देख लेते हैं, तो सेकेंड मेथड में आएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर इसको 5 बनाना होगा, सॉरी इसको 5 नहीं इसको 4 बनाना होगा ना, अगर इसको 4 बनाना है तो बताओ यहाँ क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं 24.128 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 12.24 इंटू 10 टू द पावर 5। अगर इसको 4 बनाना है तो डेसिमल को यहाँ से कहाँ ले आएंगे, यहाँ पे ले आएंगे। यहाँ तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं कि वैसे ही लिखो 128 इंटू 10 टू द पावर 4, और इधर चला जाएगा तो 122.4 हो जाएगा। अब बताओ 5 में से -1 करेंगे कितना आ जाएगा 4। अब देखो पावर फैक्टर सेम हो गया, तो बस यहाँ से क्या कर लेंगे कॉमन निकालेंगे 10 टू द पावर 4। यहाँ क्या बच गया 24.128 और यहाँ क्या बच गया 122.4। ऐड कर लीजिए 8 और 2, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 1, यानी 146.52 इंटू 10 टू द पावर 4। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है, साइंटिफिक नोटेशन में है नहीं है। लाने के लिए डेसिमल को कहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ पे। तो 1.46 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 6। बताओ क्या ये आंसर में कोई डिफरेंस है, कोई भी डिफरेंस नहीं। आप चाहे तो इसको 4 बना सकते, इसको 5 बना सकते हैं, और आप चाहे तो इसको 4 बना सकते हैं। हम दोनों मेथड से करके देख लिए। एक बार इसको क्या बनाए 5 बनाए, तब भी आंसर साइंटिफिक नोटेशन में क्या आएगा
हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में सेम आएगा, ध्यान रखना। तो 1.46 इंटू 10⁻6, और यहाँ जब 4 बना है तब भी आंसर क्या आया, 1.46 इंटू 10⁻6। नोट कीजिए, एक क्वेश्चन इसका आपको दे। किसी को डाउट है तो फिर से पूछ लो, कहीं पर डाउट है किसी को, दिक्कत है तो, है किसी को डाउट क्या? नहीं तो नोट कीजिए, क्वेश्चन दे रहे। आ गया, बताओ। 1.27 इंटू 10⁻, बाकी लोग का देखा हमको। (10⁻10 है ना जी? तो ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। तुम्हारा जी दिखाओ, बना दो। कैसे बनाया? +1 किया, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाएगा तो 10⁻8 आ जाएगा।
कैसे 10 हुआ? हाँ साइंटिफिक हाँ बताओ ना कैसे है साइंटिफिक नोटेशन से 10 कैसे हुआ? तो बताते हैं हमको। डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेना। एक क्वेश्चन और, बनाइए। इसमें एक चीज ध्यान रखना, इस वाले क्वेश्चन में अभी भी जो बनाए थे ठीक थे। जब भी मान लो तुम सॉल्व करके आए, यहाँ ध्यान देना, मान लो तुम्हारा आंसर सॉल्व करके आया 1.267 इंटू 10⁵ यहाँ ध्यान दो। मान लो ये आंसर आया तो डेसिमल के बाद हम लोग कितना डिजिट कंसीडर करते हैं? जनरली 2 डिजिट लेके चलते हैं। तो ये डिजिट क्या बन जाता है, यहाँ से सबको ड्रॉप करते हैं तो ये डिजिट क्या बन जाता है? डी। तो जब आप फाइनल आंसर दोगे तो चेक कर लेना डी को। अगर डी 5 से बड़ा होगा तो यहाँ पे क्या कर दोगे? +1 कर दोगे। इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा वो कितना? 1.27 इंटू 10⁵। इस क्वेश्चन को उसी बेसिस पे सॉल्व कर, ठीक है, सॉल्व कीजिए। बताओ कितना आया? हाँ आ गया, बताओ आंसर। 2.5 डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेते हैं, 2 डिजिट में आंसर बताओ।
2.53। हम बताए थे ना कि राउंड ऑफ करना है, जो भी आएगा उसके बाद 2 डिजिट के बाद जिसको ड्रॉप करेंगे उसको चेक करना है, राउंड ऑफ करके आंसर देना है। डेसिमल के बाद हमेशा 2 डिजिट कंसिडर करते हैं। जैसे पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, तो जब डिवाइड देंगे 7 से 22 को तो उतना ही आता है, क्या एग्जैक्ट करता है, वो लंबा चला जाता है, लेकिन कंसीडर कितना करते हैं 2 डिजिट। तो आप भी आंसर दीजिएगा डेसिमल के बाद 2 डिजिट, लेकिन राउंड ऑफ कर करके। बताइए क्या आंसर है। 2.56 इंटू 10 टू द पावर -6। 2.56 इंटू 10 टू द पावर -6 ये आंसर है। कितने लोगों का ये आंसर मैच कर रहा है? तुम्हारा मैच कर रहा है, किसी बाकी का तुम लोग का जी, तुम्हारा 2.46 इंटू 10 टू द पावर -6 यानी 2.46 भी आ रहा है। और भी कोई आंसर है क्या? और किसी का? आंसर बताओ ना क्या है, इधर देखो। तुम लोग आज आगे क्या है? ये बना ही रही है, क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। एडिशन सीख लोगे, सब्ट्रैक्शन 2 मिनट में सीख जाओगे, कुछ नहीं करना। कहाँ बना जी तुम्हारा? वन 1.24 आ गया तुम्हारा। अब तुम्हारा एडिशन सब्ट्रैक्शन हम चेक कर, तुम्हारा दिखा है तो कॉपी लाओ। आंसर लाइए 2.46। तुम क्या बोल रही थी अभी? यही बोल रही थी। तुम्हारा क्या हुआ, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या नहीं बन रहा है? बोर्ड पे बताएंगे, फिर से फोकस करना। तुम्हारा जी क्या हुआ? ये भी के 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर है 1.24, तो अलग आंसर आ रहा है 2.46 2.46। तो पहले तो 5 बोल रही थी। 2.46। चलो देखो एक बार फिर से देखते हैं तुम्हारा कितना है। देखो बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए कुछ करना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझो। यहाँ पे पहले ध्यान से, पहले छापने के पीछे लग जाते। हम देख रहे हैं कि ये -5 है और ये क्या है -6 है। तो जब तक हम इसको या तो -6 ना कर ले या इसको -5 ना कर ले, तब तक सेम करना है, या इसको सेम कर दे या इसको सेम कर दे। हम चाह रहे हैं किसी को -6 कर देते हैं, ठीक है, अगर -5 करते इसको फिर इधर ले आएंगे, तो -6 ये आप इजी पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ मान लिया हम इसको -6 करेंगे, तो -6 करने के लिए -5 में क्या करना पड़ेगा, तभी बनेगा -6। इसका मतलब ये बात तय हो गया है कि हम लोग जो डेसिमल है इसको ये कहाँ से कहाँ लेके चलेंगे, लेफ्ट से राइट। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो नेगेटिव, और राइट से लेफ्ट आएंगे तो ये हमेशा दिमाग में स्टोर रखो। तो इस डेसिमल को 1 डिजिट के बाद यहाँ पे लगा रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा 1.234 इंटू 10 टू द पावर -6। बस यही करना था। ये 1.23 इंटू 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 जब कॉमन आ गया तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ जब ऐड करेंगे तो 1.234 और 1.23 यानी 464 और यहाँ 1। तो हमको 2 डिजिट को लेना है, एक मिनट 1 हमको कितना लेना है, 2 डिजिट लेना है। ये क्या बन जाएगा, ये dd बनेगा,
अब बताओ डी क्या है, लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 है तो कोई चेंजेस करेंगे क्या, नहीं करेंगे, तो आंसर हम लोग का कितना आ जाएगा 2.46 इंटू 10⁻⁻6। बस इतना ही तो करना था इसमें, यानी ये वाला आंसर। एक बार -5 करते, चलो -5 करके देख लेते हैं। तो -5 करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, तो इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, इसको छोड़ दो। 0.1234 इंटू 10⁻⁻5 प्लस डेसिमल को यहाँ लाओगे, डेसिमल को इधर लाओगे तभी ना होगा। इसका मतलब 0.0123 इंटू 10⁻, क्या हो जाए -5। अब 10⁻⁻5 को जब कॉमन निकाल लोगे यहाँ से तो ऐड करके बताएंगे 0.1234 और 0.123, ये 4 ये 6 ये 4 ये 2, ये तो 0 ही रह जाएगा, इंटू 10⁻, कितना है -5। पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाएंगे, तो साइंटिफिक नोटेशन में लाने के लिए क्या हो जाएगा, इधर लेकर के आएंगे, तो फिर लेफ्ट से कहाँ जा रहे हैं, राइट, तो -1 करेंगे ना, तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 464 इंटू 10⁻⁻5। अब बताइए ये क्या बन जाएगा, ड्रॉप डिजिट लेस देन 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 2.46 इंटू 10⁻, यहाँ -1 करेंगे ना, तो 10⁻, यहाँ पे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कितना आया था, 0.2464। जब इसको सॉल्व किए तो 2.464 इंटू 10⁻⁻6, जब 2 डिजिट लेंगे तो 2.46 इंटू 10⁻⁻6। क्या दिक्कत है, कहीं से कुछ भी करो। चलिए अब सबट्रैक्शन सिखाते हैं, अगला लगाओ सबट्रैक्शन। तुम लोग को खुद सबट्रैक्शन बनाना है, जैसे एडिशन चला वैसे ही सबट्रैक्शन चलेगा, बस प्लस के जगह माइनस कर देना। पहला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर, सबट्रैक्शन सब कुछ सेम रहेगा, बस प्लस की जगह क्या कर देना है माइनस। जो प्रोसेस एडिशन में की है वही प्रोसेस यहाँ कर, बोलो 24.128 इंटू 10⁻⁴। बन गया, बताओ क्या आया 9 पॉइंट
9.83 इंटू 10⁻⁵। और बाकी का आंसर आया वही आया 9.83। क्या हुआ, तुम लोग से माइनस नहीं हो रहा है? हैं? एकदम माइनस करने के लिए सोच विचार में पड़ा। चलो यहाँ ध्यान दो, तो लगता है 10⁵ इसको बना रहे हैं तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। +1 करने के लिए डेसिमल को कहाँ, राइट से लेफ्ट की तरफ लाना पड़ेगा। ध्यान देना यहाँ पे सॉल्यूशन पे, यहाँ ध्यान दो। इसको 5 बना रहे हैं तो यहाँ +1 करना है, तो जब भी +1 करना है तो डेसिमल को कहाँ लेके आएंगे, राइट से लेफ्ट। एक डिजिट के बाद यहाँ पे लगा रहे हैं, तो ये कितना बन गया 2.4128 इंटू 10⁵ माइनस 12.24 इंटू 10⁵। कॉमन क्या आ रहा है, अब तो सेम आ गया, पावर फैक्टर ही को सेम करना था। 10⁵ हम लोग यहाँ से कॉमन ले लिए। अब देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, साइड में यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस करना है, तो 2 पॉइंट, ये जो क्या गड़बड़ी किया है, 412 दिया हुआ है, और यहाँ कितना है 12.24 माइनस करोगे, यहाँ 0 लगा सकते हैं, तो 10 में से 2 जगह कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। ये 3 में से 1 जगह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इधर से कैरी लोगे तो 12 में से 4 जगह कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 11 में से 2 गया, कितना आ गया 9। लेकिन ध्यान ये रखना है, जहाँ बेवकूफ़ी तुम लोग क्या किए कि भाई ये पॉजिटिव साइन में है और ये निगेटिव साइन है। बचपन से मैथ पढ़े हो कि -4 और मान लो यहाँ पे 4 है और -9 = 5 आएगा। क्या क्या आएगा? तो फिर यहाँ फोकस नहीं किए कि ये माइनस कितना है और ये कितना है +2। तो ये डिजिट तो छोटा हो गया और ये डिजिट क्या हो गया, तो साइन किसका कैरी करेंगे, तो यहाँ आंसर क्या आएगा -9.8। ये लिख देना 8 to 8 था, पहले लिख लेते, पहले 8 to 8 और इंटू 10⁵। लेकिन हम लोग 2 डिजिट लेते हैं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये dd बनेगा। तो ये जो dd बन रहा है, ये जो dd है, ये मोर देन क्या है 5 है, तो यानी पहले वाले में क्या कर देंगे +1। तो फाइनल आंसर निकल के आएगा क्या, -9.83 इंटू 10⁵। बताओ आंसर सही था कि गलत, पूरा उलट। नोट कीजिए, क्वेश्चन दे रहे हैं।
सब बेसिक बेसिक चीज तुम लोग से गड़बड़ है। 0.2468 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 0.4784 इंटू 10⁻। बनाइए। सॉल्व करोगे, साइन को ध्यान में रखोगे, और सभी लोग से बनना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। जिसको जहाँ दिक्कत हो वो हमसे पूछ सकता है, कहीं भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो। कभी भी जब माइनस करो तो जो डिजिट बढ़ा है उसको हमेशा कहाँ रखना, ऊपर, नहीं तो हमेशा गलत आएगा। तुम्हारा जी? हाँ बोलो ना, बोलो। हो गया, बना लिए। अब तो हम सॉल्व करके देखेंगे। ला दिखा कपिला अपना। गलत दिखाओ। फोर्टी 47.84 कर दिए। जब भी सब चीज़ को सॉल्व करो पहले थोड़ा तरीका से सॉल्व करो। ये जो चीज़ कॉमनली है, ये चीज़ को कहाँ दिखाओगे? बाहर दिखाओगे वो चीज़, एक स्टेप में इसको लेके चले आना, ठीक है। रफ की 47.84 में से इतना घटाओगे, 47 पर इतना आ गया, तो इधर लेकर के आओगे तो फिर इतना आ जाएगा, कितना +5 +1 कर दोगे, ठीक है। यही तुम्हारा। और किसी का क्या आया तुम लोग का? ये वाले क्वेश्चन का गलत है। चिप करते तुम लोग का। अब तो हम सॉल्व करके देख लेते हैं, इधर कुछ हो रहा है, इधर कुछ हो रहा है, क्योंकि उसका चेक किए तो हमको सही लगा। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, चलिए।
आप क्या कर रहे हैं, इसको क्या करना है, 6 किसको बनाया बताओ तुम लोग, इसको क्या किए 6 बनाए, है ना। तो 6 बनाने के लिए -1 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना, इसको ऐसे ही छोड़ दो। 2 4 6 8 इंटू 10⁻⁻, -6 माइनस ये डेसिमल यहाँ आएगा ना, 47.84 इंटू 10⁻⁻5, सॉरी -6। तो 10⁻⁻6 तो कॉमन निकल गया, तो कितना माइनस करना है, 0.2468 माइनस 47.84। तो 47.84 में से किसको माइनस करना है, 0.2468। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5। यानी 475932। तो -47.5932 इंटू 10⁻⁻6 साइंटिफिक नोटेशन में लेकर के आओगे तो -4.75932 इंटू 10⁻⁻5। अब ये वाला जो डिजिट है, ये डिजिट तुम्हारा dd बन जाएगा, यानी 2 डिजिट के बाद ये क्या बन जाएगा, हमेशा डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेंगे। तो ये जब dd बना तो यहाँ जो dd है ये मोर देन क्या है 5 है, इसका मतलब +1 करेंगे तो आंसर आएगा -4.76 इंटू 10⁻⁻5। अब बताओ किसका आंसर आया 2.3। कहाँ हम इसको गलत कहाँ बोला है, कितना लाए थे, तो फिर तुम्हारा यही था, इधर से सबका गड़बड़। तो सोचो एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये हाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे, सॉल्व कीजिए क्लास क्वेश्चन, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड पे आएंगे। बनाइए, अब ये आसान क्वेश्चन है, बनाओ कम से कम। एक बार चेक कर लो कहीं गड़बड़ नहीं ना।
कितना आया, राउंड ऑफ करके -2.31 × 10⁻। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करके आपसे सिग्निफिकेंट फिगर भी पूछ सकता है, तो उसका एसएफ भी लिख लो, कितना आ जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये आपको कैलकुलेशन दे देगा, ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा इसका एसएफ बताइए, हम बताएंगे वो क्वेश्चन किस तरीके से। कितना एसएफ आएगा, क्योंकि जब भी ऐसे का आंसर हम लोग करेंगे तो हमेशा एसएफ कितना आएगा 3, क्योंकि डेसिमल के बाद कितना डिजिट कंसिडर कर रहे हैं, पावर फैक्टर को हम लोग तो लेते नहीं। कितना है जी बताओ, -2.31 × 10⁻⁻5 -2.31 × 10⁻⁻6, किसी का 5 भी है, -6 किसका किसका है, तुम लोग का कितना है, -4, -4, 6 किसका किसका है, अभी तो कोई हम थोड़े लिखे वो 6 तुम्हारा है। आप इसको क्या कर रहे होंगे, -5 बनाए इसको, हाँ इसको क्या बना दिए, 4 बना दिए, चलिए। तो 0.1243 × 10⁻⁻4, और ये इधर ले आएंगे, सॉरी इसको कहाँ ले जाएंगे, इधर ले आना है तभी ना 4 बनेगा। तो 2.432 × 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 को कॉमन लीजिए, माइनस करना है 0.1243 -2.432, तो यहाँ 2.432 और 0.1243, ये हो गया 7, ये हो गया भी 7, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ आंसर आ रहा है कितना, -2.3077 × 10⁻⁻4। ये बन गया क्या, dd, ये बना dd, और dd मोर देन 5 है, तो पहले वाले में क्या कर देंगे, +1 -2.31 × 10⁻⁻4। अगर क्वेश्चन में आपसे एसएफ पूछ लेगा तो बताओ एसएफ कितना हो जाएगा, कभी कभी तो एसएफ इसका हो जाएगा 6 और 7 करना। तो चलिए हम मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, आसान है। जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था वो एडिशन सब्ट्रैक्शन था, एक अगर एडिशन सीख जाइएगा तो सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब आइए मल्टीप्लिकेशन तो आसान है, इसको सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान दो, ये बहुत सिंपल है, बस मल्टीप्लिकेशन पे ये वाला एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला हमेशा लगाना है, x की पावर m और x पे पावर n, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x पे पावर m + n, है ना। अब जैसे क्वेश्चन दे दिया 2.42 × 10⁻⁻4 × 1.2 × 10⁻, मान लो लिख दिया 5 या 6 लिख देते। तो हम बताए थे कि पावर फैक्टर सेम वाला कंडीशन कहाँ राइज होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन में अपोजिट साइन रहे कोई दिक्कत नहीं है, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा तो फिर वो चीज़ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ही रहेंगे, आप मर्जी सॉल्व कर लो, कभी भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इस कंडीशन में सॉल्व करने के लिए हम क्या करिए, दोनों को एक साथ कर दे रहे, तो 2.42 × 1.2 कर दिए, और 10⁻⁻4 × 10⁻6। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने को पता है, यहाँ सॉल्व कर लीजिए, 2 4 2 1 2, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 2, ये 4, और ये कितना हो जाएगा 2, 4 0 9 2। कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 2 और या 3, 3 के बाद लगाओ,
तो 1 2 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.904 इंटू 10⁻⁻4 में +6 कर देंगे तो 2.904 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा 2। अगर ये लेंगे तो ये वाला चीज क्या बन जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट को लेना है, तो ये क्या बन जाएगा dd बनेगा। तो जब ये dd बनेगा तो क्या है लेस देन 5 है, तो फाइनल आंसर 2.90 इंटू 10⁻2 और देयरफॉर इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्वेश्चन पूछ ले तो कितना हो जाएगा, कितना 3। चलिए नोट कीजिए इसको। एनसीईआरटी बुक आप लोग में से कोई लाए, लीजिएगा एनसीईआरटी। बड़ा एक मल्टीप्लिकेशन बनाओ फिर होमवर्क हम लोग देंगे, सिंपल क्वेश्चन दे देते हैं। 1.24 इंटू बताइए सॉल्व करके। आ गया, कितना आंसर है, (10⁻10) तुम लोग जी 2.73 राउंड ऑफ करके ना। चलिए ठीक, तुम लोग का एक सिंपल सा डिवाइड देख लेते हैं फिर हम लोग आगे होमवर्क देख करते हैं। देखो अब इस तरह का क्वेश्चन है डिवाइड में, तो सॉल्यूशन के लिए 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड 3.011 इंटू 10⁻28, ये यहाँ पे क्या लगा देंगे x का पावर m और x का पावर n, तो क्या लग जाएगा x का पावर m माइनस, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 6.022 अब y में 3.011 और 10 का पावर 23 तो रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा। अब ये सेम है तो 10 का पावर यहाँ क्या कर देते हैं 28। अगर मान लो ये 23 होता, ठीक है, यहाँ पे x का पावर m और x का पावर,
डायरेक्ट कर दो -28, ये घटा दो कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा तो 2 बार में पूरा ये काटेंगे तो कितने बार में आ जाएगा, और 2 × 10⁻, घटाओ कितना आ जाएगा -5। देयरफॉर इसका SF कितना हो जाएगा बोलो, SF नोट कर लीजिए। अब फिर हम लोग वैसे सॉल्व करते हैं ना, वही आता है 10⁻³ -23 और 10⁻² -28, वही जोड़ के आता है। एक क्वेश्चन सॉल्व करो इसका। बताइए क्या है। नहीं, क्वेश्चन है वो 24.26 × 10⁻²4, ये क्वेश्चन लिखा। हो गया। SF क्या आएगा, वही 1। NCERT से आपको होमवर्क दे रहे हैं। एक्सरसाइज से 1.14 1.18 1.19 1.20 1.22 1.31। इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस पे टोटल क्वेश्चन आपका हो गया 1 5 6 6 और 6 12 12 4 16 17 टोटल 20 क्वेश्चन हो गया। इसके अंदर भी है 4 4 5 5 क्वेश्चन। तो ये सारा क्वेश्चन जो भी दिए सारा आपसे बनेगा, और ये सारा क्वेश्चन हमको कल चाहिए कॉपी, ठीक है। ये क्वेश्चंस के लिए एक अलग सा कोई कॉपी रखना ना, नोट्स को खराब मत करना, उसके लिए एक अलग सा कॉपी कोई रखना। हाँ बस है ना, नोट्स के लिए ले जाओ। नोट्स के लिए एक अपना प्रॉपर नोट्स बनाओ, बाकी ये रफ में अपना जो भी
न्यूमेरिकल सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, तो उसके लिए कोई भी रफ कॉपी वो रखो, लेकिन प्रॉपर जो नोट्स है ना उसका एक अलग कॉपी बनाना, क्योंकि कैलकुलेशन करने समय गलती होता है तो नोट्स खराब हो जाता है। तो